सुधा वर्षण है। और जब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए प्रकाशित जो है पत्र का नाम, तो वो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्दंड मार्तंड। अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो संपादक है, भाई देखिए जो संपादक है वो कौन है, तो वो है आपके जुगुल किशोर शुक्ला। क्या है? जुगुल किशोर है, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भैया इसके संपादक हो गए, तो ये भी बता दो कि उद्दंड मार्तंड की बात करें तो सबसे पहले कहां से प्रकाशित होता है, तो ये होता है आपका कोलकाता से होता है। कहां से? कोलकाता से। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। पहला समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र है वो सुधा वर्षण है दोस्तों। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। कहां से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से होता है। और संपादक जुगुल किशोर शुक्ल है। इससे ज्यादा डिटेल आएगी नहीं आएगी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर आप सभी के साथ, प्यार के साथ, चार ऑप्शन के साथ। कहता है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम दोस्तों आपको बता दें जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद का विश्व प्रसिद्ध एक महाकाव्य है जिसको कहा जाता है कामायनी। और एक और क्वेश्चन आता है, ये बता दो कि भैया ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? क्या है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कंकाल किसकी रचना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है झरना किसकी रचना है, तो इन सभी आंसर डी को हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे। बोलो 10 सेकंड में क्वेश्चन को उठाना है। आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वर्णमाला में वर्णमाला शब्दकोश से प्रश्न है। और कहता है वर्णमाला में भैया देखो कि यदि नीचे के ओठ को पकड़ लिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ध्यान दो, यदि नीचे के ओठ को ऐसे अगर पकड़ लो, ध्यान दो, ऐसे अगर पकड़ लेते हो तो कौन सा ऑप्शन बोल नहीं पाओगे? मैंने कहा ऐसे पकड़ लो, देखिए ला बोल लिया मैंने, यानी ये आंसर नहीं होगा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि बा, अब देखो बा दिक्कत हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। घा बोल लिया मैंने, इसको भी यानी आंसर नहीं होगा। मैंने कहा दोस्तों खा, क्योंकि ये आ रहा है गले से, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसको बोलेंगे, अगर हमने कहा कि अगर हम बाबा बोलेंगे तो बिना दोनों ओठ के मिलाए बोल नहीं सकते हैं। बोलो नीचे का ओठ पकड़ेंगे तो दिक्कत किसमें होगी? बाबा बोलने में। और बाबा बनता है दोस्तों वर्ण वा से बनता है। इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तेज गति से। क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है दोस्तों, पूरे इतिहास, अगर हिंदी इतिहास की बात करें, अब तक का इतिहास रहा है हिंदी के पेपर में, ये प्रश्न आता है 90% बच्चे गलत करते हैं, समझिएगा। प्रश्न कहता है तुलसीदास किसकी कृति है? तुलसीदास ने नहीं, तुलसीदास किसकी कृति है? तुलसीदास ने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि तुलसीदास एक्चुअल में कृति किसकी है, तो बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे जो गलत है। तुलसीदास एक्चुअल में जो कृति है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कहा जाता है, अवसरवादी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छायावादी कहा जाता है। मैं कहता हूँ छायावादी तो चलो ठीक है, लेकिन इनको कहा जाता है क्रांतिकारी। और क्रांतिकारी कवि होने के साथ साथ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तुलसीदास के लिए कवितावली, दोहावली, रामायण वर्मय, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है ना, तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन तुलसीदास ने तुलसीदास को खुद नहीं लिखा है, निराला ने लिखा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताएंगे, जवाब दीजिएगा, बहुत तेजी से आंसर करना है। खग कुल कुलसा, देखो चैप्टर का नाम है अलंकार। खग कुल कुलसा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अर्थ क्या होगा? हमने कहा खग कुल कुलसा। जब भी कहता कवि कहता है भैया उठ जाओ सखी, उठ जाओ सखी, भोर हो चुकी है। खग कुल, खग कुल का मतलब होता है पक्षी, और कुल कुल सा बोल रहा है यानी उसकी आवाज। जब शब्द एक ही ऐसा शब्द हो और उसके अर्थ अलग हो, यानी शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और यमक अलंकार की बात करेगा, क्योंकि एक खगकुल की बात करेंगे पक्षी और एक कुलकुल की बात करेंगे उसकी आवाज। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न आता है दोस्तों 6 नंबर, जवाब दीजिएगा कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन की बात करें तो दोस्तों एक व्यंजन होता है सा और एक व्यंजन होता है रा, तो क्या बन जाता है दोस्तों? तो ये बन जाता है स्रा, है ना। टेक्निक देखो, Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया? बन जाता है स्रा, है ना। टेक्निक देखो, अगर एक व्यंजन सा बनता है और एक व्यंजन रा बनता है, तो ये
बन जाता है एक त्रा। क्या बात है। और एक व्यंजन अगर दोस्तों का बनता है और एक व्यंजन अगर सा बनता है तो ये बन गया छा। कितना बढ़िया जादू है। और अगर एक व्यंजन दोस्तों क्या, अगर एक व्यंजन बनता है आपका जा बनता है और एक व्यंजन अगर आप वा बनाते हो यानी यहाँ पर बन जाता है आपका जा। मतलब ये जादू कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये जादू है संयुक्त व्यंजन का। और संयुक्त व्यंजन में यही कह रहा है, देखो मैंने सिद्ध करके दिखाया कि दो व्यंजन यानी ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन बनेंगे तो एक कहीं ना कहीं ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। और जब संयुक्त व्यंजन है तो उनकी संख्या कितनी होगी भैया, 4 होगी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, चलो भाई जादू देख रहे हो ना, चलो जादू देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। कहता द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। जब भी द्विवेदी युग की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन द्विवेदी में मिलेंगे। राम अवध द्विवेदी, मैं भी अपना नाम लिखूं क्या। और ऑप्शन नंबर आता है सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी और शांति प्रिय द्विवेदी। खैर ये तो मजाक की बात है, हम इनके अगर मामले में तो हम इतने पॉइंट बराबर भी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि मैं धीरज द्विवेदी हूँ तो मैंने कहा भाई आपसे मजाक कर लिया। आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी के साथ जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी में वो नाम है जो मैं ये कहता हूँ कि हिंदी को उत्थान के लिए जाने जाते हैं। हिंदी के उत्थान के लिए अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम देखो तो कहते हैं आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न आता है नेक्स्ट, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके स्क्रीन पर है 8 नंबर, चैप्टर का नाम है क्या, तत्सम तद्भव। ध्यान दो, तत्सम तद्भव से प्रश्न आएगा। और संस्कृत से प्रश्न जब भी बनता है तो कहता है कि संस्कृत का जो उठा हुआ शब्द है वो तत्सम है। आओ इस क्वेश्चन में देखें, क्या घोटक का घड़ा कहता है कि कौन सा युग्म सही है, संगत है। मतलब 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। आइए ध्यान दीजिएगा कि क्या ऑप्शन नंबर 1 खरपट का खोपड़ी होगा, क्या सत्तु का सत्य होता है, क्या पर्यंत का पलन होता है, क्या दोस्तों घोटक का घड़ा होता है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हो ना, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, पर्यंक का तद्भव बताओ। तो पर्यंक का तद्भव जान लो, पर्यंक का तद्भव होता है पलंग। समझ गए ना, पलंग। अब देखिए आंसर, खोपड़ी का खरपट नहीं, खोपड़ी को आप कपोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कपोल कह सकते हो। सत्य का सत्तु नहीं होता, सत्य एक्शन में क्या है दोस्तों, तत्सम है। और इसके लिए आप सच वर्ड यूज करते हो जो आपका हम कह सकते हैं तद्भव हो जाएगा। घोटक के लिए घड़ा नहीं, घड़ा तो दोस्तों घड़ा एक्शन में घट होता है और घोटक के लिए दोस्तों घोड़ा होता है ना। दोनों अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि हमें संगत बताना था तो पर्यंक हो जाएगा, पलंग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे ताल ठोकर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न बहुत तांडव वाला है, मतलब एग्जाम में तांडव मचाने वाला है। मैं कहता हूँ कि परीक्षा में प्रश्नों से अगर रूबरू होना है तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन से समझौता नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, तरीका आपको बताता हूँ क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, ठीक है भैया, कंठ ध्वनि भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए और साथ में महाप्राण होना चाहिए। मतलब 1, 2, 3 और 4 ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ जो ये चारों कंडीशन जो है पूरी करता हो। कि भाई स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन की क्या पहचान, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, फा वर्ग। तो का वर्ग के ही है। और जो का वर्ग का है तो मतलब मैं इसको अगर यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई का है, खा है, गा है, घा है और इया है। बोलो अगर ये पूरा ही तो है, ये कावर्ग है। और अगर ये कावर्ग है तो दोस्तों ये बताओ कि अगर हम इसको क्या है, इसको गोला मार दे कि एक गोला ले लीजिए और एक छोड़ दिए, फिर गोला ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए। मतलब हमने जहां पर गोला मारा है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। क्योंकि अल्प प्राण आता है 1 नंबर पर, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर। हमें महाप्राण भी बताना है साथ में। हमें महाप्राण में मिलेगा 2 नंबर पे या महाप्राण में मिलेगा हमको 4 नंबर पे। अब हमें ये बताओ 2 नंबर पे 4 नंबर पे मिलेगा तो का वाला और गा वाला, इन्या वाला खत्म, का वाला गा वाला खत्म। महाप्राण से अभी हमने चेक कर लिया। अब हमसे कहता कंठ ध्वनि, मतलब महाप्राण से चेक कर लिया, कंठ ध्वनि तो सारी है, स्पर्श व्यंजन सारे हैं। अब बात आती है अघोष।
अगर अघोष को आपने क्लियर कर लिया तो परीक्षा में ये वाला प्रश्न हो जाएगा। अब अघोष की सुन लो। अब अघोष की परिभाषा ये है, क्या है परिभाषा समझिए। अघोष की परिभाषा ये है कि अगर आप किसी वर्ग को स्टार्टिंग के 2 सदस्य को लेते हो तो ये आपके अघोष है, ये आपके अघोष है और ये आपके घोष हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2 अब ये तो कट गए थे, ये भी कट गया था। अब आपको पता है कि अघोष लेना है तो मतलब